नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेन में, जहां हम सीखते हैं कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण और ऐसा ज्ञान जो हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। आज का विषय बहुत गंभीर है और भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। लेकिन आज ये पहाड़ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, सरकार यहाँ विकास क्यों चाहती है? अरावली क्यों नष्ट की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरावली पर्वत भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? आइए इसे एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है, जो लगभग 5 अरब वर्ष पहले बनी थी। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली क्षेत्र में माउंट आबू, गुरु शिखर, जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है, उदयपुर क्षेत्र तथा दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से शामिल हैं। यह पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है और एक समय पर यह उत्तर भारत को कठोर जलवायु और रेगिस्तान के प्रसार से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती थी। अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? एक रेगिस्तान के प्रसार को रोकने वाली दीवार। अरावली पर्वत थार रेगिस्तान को पूर्व दिशा की ओर फैलने से रोकते हैं। अगर अरावली खत्म हो गई, तो हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक रेगिस्तान फैल सकता है। इससे खेती की जमीन खत्म होगी, पानी की भारी कमी होगी और जलवायु बेहद कठोर हो जाएगी। 2. भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन में संचित करके धीरे धीरे अंदर भेजती हैं। इससे कुएं, बोरवेल और झीलें पानी से भरी रहती हैं। अगर अरावली नष्ट हुई, तो आसपास के क्षेत्रों में भारी जल का संकट पैदा हो सकता है। 3. जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट कंट्रोल। अरावली प्राकृतिक ढाल की तरह काम करके तापमान को संतुलित रखती है, बारिश के पैटर्न को नियंत्रित करती है और हरियाली को बनाए रखकर हवा को शुद्ध करती है। इसी कारण अरावली के आसपास के क्षेत्र अधिक हरे भरे और ठंडे रहते हैं। 4. जैव विविधता का खजाना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अरावली वन्य जीवों और पेड़ पौधों का प्राकृतिक घर है। यहाँ तेंदुए, नीलगाय, सियार, सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां और कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। अगर अरावली नष्ट हुई, तो यह जैव विविधता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 5. वायु प्रदूषण नियंत्रण, ग्रीन लंग्स ऑफ एनसीआर। अरावली के जंगल दिल्ली एनसीआर के लिए हरे फेफड़ों की तरह है। वे धूल, कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीले प्रदूषकों को सोखते हैं। अगर अरावली खत्म हुई, तो दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो जाएगी और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर सरकार अरावली को नष्ट क्यों होने दे रही है? यह सबसे विवादित सवाल है। 1. खनन, माइनिंग। अरावली क्षेत्र पत्थर, मार्बल और खनिज पदार्थों से भरपूर है। कानूनी और अवैध खनन ने पूरे पहाड़ तोड़ दिए हैं और प्राकृतिक स्वरूप नष्ट कर दिया है। 2. शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। हाईवे, कॉलोनियां, फार्म हाउस और बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट विकास के नाम पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। 3. कमजोर कानून। कई जगह अरावली को वन क्षेत्र का दर्जा नहीं मिला है, इसी कारण इसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाती। 4. आर्थिक दबाव। विकास से पैसा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है, जो भविष्य के लिए खतरनाक है। क्या यह विकास है या विनाश? विकास जरूरी है, लेकिन असंयमित और अनियोजित विकास खतरनाक है। अगर अरावली खत्म हो गई, तो पानी की कमी बढ़ेगी, हीट वेव बढ़ेंगी, प्रदूषण बढ़ेगा, रेगिस्तान का विस्तार होगा और दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र रहने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए यह विकास नहीं, बल्कि लंबी अवधि का पर्यावरणीय विनाश है। अरावली को कैसे बचाया जा सकता है?
अरावली को सख्त वन क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई हो। विकास सस्टेनेबल तरीके से हो। जनता में जागरूकता बढ़े, क्योंकि एक बार प्रकृति नष्ट हो गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अंत में, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारी पानी की जीवन रेखा है, हमारी जलवायु की ढाल है, हमारी प्रकृति की सुरक्षा है। अगर इसे नष्ट होने दिया गया तो नुकसान अपूरणीय होगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और लर्निंग लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी, उतना ही हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। सीखते रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।